नील ने पहले भी एक दैवीय शुद्धिकरण का अनुभव किया था। जब दिव्यांशी ने दैवीय शुद्धिकरण का सामना किया था तो दैवीय दुस्वप्न जैसी बड़ी घटना भी हुई थी, लेकिन उस समय भी काले बादल ने केवल पवित्र आश्रम के ऊपर के क्षेत्र को ही ढंका था। लेकिन इस समय उसके सामने मौजूद काला बादल इतना विशाल था कि कोई भी उसका अंत नहीं देख सकता था। ऐसे में नील के दैवीय शुद्धिकरण की शक्ति की कल्पना करना आसान था। कितनी शक्तिशाली आभा है, ये पार्थ का दैवीय शुद्धिकरण है। उस काले बादल को देखकर सम्राट विश्वेश्वर चोल ने आह भरते हुए कहा, ये आभा तो मेरे दैवीय शुद्धिकरण को भी पार कर जाएगी। तभी पवन सम्राट ने भी आह भरते हुए कहा, पार्थ इससे कैसे बच पाएगा? शुक्र मंडल में प्रवेश करने के बाद योद्धाओं को स्वर्ग के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है और उन्हें एक के बाद एक दैवीय शुद्धिकरण का सामना करना पड़ता है। फिर चाहे वो शुक्र मंडल योद्धा हो या फिर सूर्य मंडल, उन सभी को अलग अलग दैवीय शुद्धिकरण को पार करना पड़ता है। हर कोई जानता था कि नील की ताकत उसके साथियों से कहीं ज्यादा थी। ऐसे में शुक्र मंडल में पहुंचने के बाद उसके द्वारा आकर्षित किया गया दैवीय शुद्धिकरण और भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। लेकिन कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि नील का दैवीय शुद्धिकरण इतना ज्यादा भयानक होगा। इसकी शक्ति शुक्र मंडल के छोटे दैवीय शुद्धिकरण की सीमा से परे थी, बल्कि यह सूर्य मंडल के विशेषज्ञों के बड़े दैवीय शुद्धिकरण से भी अधिक भयानक लग रहा था। गड़गड़ाहट। अचानक अंधेरे बादलों से प्रकाश की एक किरण चमकी। बिजली से बना एक विशालकाय सांप लगातार अंधेरे बादलों में चक्कर लगा रहा था। जिस क्षण बिजली का सांप प्रकट हुआ, मूल रूप से अंधेरे में घिरा दैवीय साम्राज्य दिन की तरह रोशन हो गया। हालांकि रोशनी की वो किरण सिर्फ एक सांस के लिए ही रही। पलक झपकते ही बिजली के सांप की आकृति फिर से काले बादलों में छिप गई और दुनिया फिर से अंधेरे में डूब गई। गड़गड़ाहट। तभी एक और तेज आवाज आई। बिजली का सांप फिर से आकाश में चमक उठा, जिससे रोशनी की किरण फिर से टिमटिमा उठी। वो चमक इतनी तेज थी कि उसने सभी जीवित प्राणियों की आंखों को लगभग अंधा कर दिया। इस समय नगर के कुछ लोग अपने परिवार के लोगों के साथ घुटनों के बल बैठे थे और आकाश से प्रार्थना कर रहे थे कि ईश्वर उनके पापों को क्षमा कर दे और उनकी आत्माओं को शुद्ध कर दे। उस भयानक शक्ति को देखकर नील ने अपनी लार निगल ली। उसके चेहरे पर डर का एक निशान भी था, यहां तक कि उसे आपदा पुष्प के सत्व निगलने का भी पछतावा हो रहा था। अगर वो कहता है कि उसे डर नहीं लग रहा तो ये झूठ होगा। यहां तक कि सूर्य मंडल के विशेषज्ञ भी इस तरह की शक्ति से डरे हुए थे। हालांकि ये दैवीय शुद्धिकरण उनके लिए नहीं प्रकट हुआ था, लेकिन फिर भी इसने उन्हें भयभीत कर दिया। फिर नील तो इस दैवीय शुद्धिकरण का मुख्य लक्ष्य था। ऐसे में उसका डरना स्वाभाविक था। लेकिन नील का डर कुछ ही देर तक रहा। फिर उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव आ गया। आखिरकार ये एक दैवीय शुद्धिकरण था। ऐसे में नील के पास पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं थी। एक तरह से ये दैवीय शुद्धिकरण नील के लिए एक आलिंगन था, एक ऐसा कदम जो उसे उठाना ही था। केवल ये कदम उठाकर ही नील सही मायने में शुक्र मंडल तक पहुंचने के योग्य हो सकेगा और फिर वो सूर्य मंडल और पितृलोक की ओर कदम दर कदम आगे बढ़ेगा। इस विचार के साथ उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, आओ। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। इस समय पूरे दैवीय साम्राज्य में गूंजने वाली गड़गड़ाहट और भी तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक विशालकाय सांप काले बादलों के साथ कदम दर कदम नील की ओर बढ़ रहा था, जो श्वेत सम्राट द्वीप में मौजूद था। श्रुतिका, शाश्वत, मेरे पीछे आओ। तभी पवन सम्राट ने राजकुमारी श्रुतिका और युवराज शाश्वत से कहा। साथ ही सम्राट विश्वेश्वर चोल ने भी राजकुमार योगेश और युवराज दुर्गेश को अपने करीब रहने के लिए कहा। इस दैवीय शुद्धिकरण की शक्ति बहुत भयानक थी। इसका एक छोटा सा अंश भी उन प्रतिभाशाली योद्धाओं को मारने के लिए पर्याप्त होगा। दैवीय साम्राज्य के बाकी प्रतिभाओं को सूर्य मंडल विशेषज्ञों का संरक्षण प्राप्त नहीं था, इसलिए वे केवल यथासंभव दूर ही छिप सकते थे। पिताश्री, पार्थ को कुछ नहीं होगा, है ना? तभी राजकुमारी श्रुतिका ने चिंता भरे स्वर में पूछा। लेकिन पवन सम्राट को नहीं पता था कि इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाए।
अगर ये कोई सामान्य प्रतिभाशाली योद्धा दैवीय शुद्धिकरण से गुजर रहा होता तो वे अपने अनुभव के आधार पर कुछ निर्णय ले सकते थे, लेकिन नील को सामान्य ज्ञान से नहीं आंका जा सकता था। यहाँ तक कि पवन सम्राट को भी इस दैवीय शुद्धिकरण को पार करने का आत्मविश्वास नहीं था। इसलिए वो राजकुमारी श्रुतिका को कोई आशावादी जवाब नहीं दे सके। ये देखकर कि उसके पिता ने कुछ नहीं कहा, राजकुमारी श्रुतिका ने कोई और सवाल नहीं पूछा। हर किसी के दिल में एक जवाब था और उसे भी पता था कि ये दैवीय शुद्धिकरण कितना कठिन था। तभी पेरियार सम्राट ने मन ही मन उपहास करते हुए सोचा, तुम वाकई एक अद्वितीय योद्धा हो। दुर्भाग्य से तुम स्वर्ग के विरुद्ध हो। ऐसे में अगर ईश्वर चाहता है कि तुम मरो तो तुम्हें मरना ही होगा। भला तुम उनका विरोध कैसे कर सकते हो? वहीं बाकी सूर्यमंडल विशेषज्ञ भी हैरान थे। ये नील के जीवन का अंत था। गड़गड़ाहट। अचानक बिजली की एक और तरंग काले बादलों को चीरती हुई आगे आने लगी, जबकि बिजली का सांप पहले से ही नील के ऊपर पहुंच चुका था। वो आ रहा है। ये देखकर नील की आंखें चमक उठीं और उसने अपने कुंडलिनी चक्र से थोड़ा थोड़ा करके आध्यात्मिक शक्ति निकालना शुरू कर दिया। आध्यात्मिक शक्ति के जम जाने के कारण नील को आध्यात्मिक शक्ति के उपयोग में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, इसलिए उसे धीरे धीरे इसकी आदत डालनी पड़ी। सुरक्षात्मक आध्यात्मिक शक्ति। इसी के साथ एक हल्के बैंगनी रंग की आध्यात्मिक शक्ति कवच ने नील के शरीर को घेर लिया। उसी समय नील ने तारों के साथ संवाद करने के लिए अपनी चेतना का उपयोग शुरू कर दिया। नक्षत्र युद्ध शरीर। अगले ही पल काले बादलों के ऊपर तारों की दो किरणें घने बादलों को भेदती हुई नील के शरीर पर चमकने लगी। ये तो तारों का प्रकाश है, सितारों की शक्ति। आखिर नील किस तरह की साधना तकनीक अपना रहा है? उस दृश्य को देखकर एक सूर्यमंडल विशेषज्ञ ने हैरान होते हुए कहा। वो सूर्यमंडल विशेषज्ञ तारों की कल्पना करता था, लेकिन चाहे वो कितनी भी मेहनत से कल्पना करे, लेकिन वो वास्तविक तारों की रोशनी को सक्रिय नहीं कर सका। इसलिए वो समझ नहीं पाया कि नील ने अरबों मील दूर स्थित तारों को कैसे सक्रिय किया। ये तो सचमुच चमत्कारी था। नील के शरीर पर तारों की रोशनी को देखकर कई सूर्यमंडल विशेषज्ञ भी अवाक रह गए। जब पवित्र नाग नदी के अखाड़े में मुकाबला हुआ था तो उन्हें लगा कि नील ने अपनी सारी ताकत दिखा दी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि नील के शरीर में अभी भी एक बहुत बड़ा त्रुप का पत्ता छिपा हुआ था। वहीं अपने शरीर की रक्षा के लिए आध्यात्मिक शक्ति और नक्षत्र युद्ध शरीर को सक्रिय करने के बाद भी नील बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं कर रहा था। उसकी आंखें अभी भी चिंता से भरी हुई थी। इससे पहले जब दिव्यांशी अपने दैवीय शुद्धिकरण से गुजर रही थी तो पहली लहर सबसे कमजोर थी, लेकिन दैवीय शुद्धिकरण की अगली लहरें पिछली से ज्यादा मजबूत थीं। जबकि नील की पहली लहर पहले से ही इतनी भयानक थी, तो फिर अगली लहरों का क्या? नील ने कल्पना करने की हिम्मत नहीं की और वो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। वो वैसे भी उन्हें टाल नहीं सकता था, इसलिए वो उन्हें आने पर ही संभालने की कोशिश करेगा। जब बिजली का सांप नील के करीब आ रहा था तो उसके सिर के ऊपर काले बादल अचानक तेजी से घूमने लगे। घूमने की प्रक्रिया में उनके बीच में एक छेद दिखाई दिया। उस छेद से सूर्य की किरणें अजीब तरह से चमक रही थीं। ये दृश्य बहुत अजीब था। हालांकि सूर्य की किरण सिर्फ पलक झपकने तक ही रही, फिर वो एक चमकदार सफेद रोशनी से ढक गई। जल्द ही बिजली से बने सांप का विशाल सिर छेद से बाहर निकला। जब सूर्यमंडल के योद्धाओं ने विशाल सांप को देखा तो उनके दिल हैरानी से भर गए। जब दिव्यनाग का सिर छेद से बाहर आया तो अचानक काले बादलों की मोटी परत फट गई, लेकिन देखने वालों की नजर में ऐसा लग रहा था जैसे आकाश ही फट गया हो। फिर बिजली के सांप का पूरा शरीर आखिरकार बादलों के नीचे दिखाई दिया। बिजली से बने विशालकाय सफेद सांप ने अचानक नील पर दहाड़ लगाई, जिससे आकाश में एक और जोरदार गड़गड़ाहट हुई। ये देखकर नील की आंखें चमक उठी। वो सांप जितना करीब आता गया, नील का मन उतना ही शांत होता गया। साथ ही उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट के भाव भी गायब होते गए। फिर उसने अपने सूखे होंठ खोले और धीरे से कहा, चलो शुरू करें।
तभी बिजली का सांप हवा में लहराते हुए सीधे नील पर झपट पड़ा। वो बिजली का सांप किसी विशाल पर्वत जितना बड़ा था, लेकिन जैसे ही वो नीचे की ओर बढ़ा तो उसका शरीर तेजी से सिकुड़ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसकी शक्ति कम हो गई थी। इसके बजाय उसकी शक्ति लगातार बढ़ रही थी। दैवीय शुद्धिकरण स्वर्ग से आने वाली सजा है, इसे टाला नहीं जा सकता, इसलिए मैं केवल इस सांप का विरोध कर सकता हूँ। जैसे ही बिजली का सांप पास आया तो नील अचानक उठ खड़ा हुआ। उसी समय उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। ये तो बस बिजली का रूपांतरण है जो वास्तविकता से बहुत दूर है। इस दौरान नील के शरीर में सर्पशिल्कों की शक्ति प्रवाहित होती रही। 1000 सर्पशिल्क, 2000, 4000। हालांकि नील के शरीर की सीमा 5000 सर्पशिल्क थे, लेकिन अगर वो 5000 सर्पशिल्कों की शक्ति को सक्रिय करता है तो उसका शरीर घायल हो जाएगा। जबकि ये दैवीय शुद्धिकरण सिर्फ एक लहर तक सीमित नहीं था। ऐसे में घायल होना अच्छी बात नहीं होगी, इसलिए नील ने इतनी शक्ति के साथ ही आगे बढ़ने का विकल्प चुना। 4000 सर्पशिल्कों की शक्ति इकट्ठी होने के बाद नील के शरीर की सभी हड्डियों के चटकने की आवाज करने लगी और उसका शरीर का आकार अचानक से दोगुना हो गया। इस समय नील किसी विशालकाय दैत्य की तरह लग रहा था जो आकाश से आ रही बिजली के सांप का सामना कर रहा था। सामान्य मानव योद्धाओं की तुलना में नील का शरीर दुगने से भी ज्यादा बड़ा हो गया था, लेकिन आकाश से उतर रहे बिजली के विशालकाय सांप की तुलना में वो किसी चींटी जितना छोटा था। बिजली के सांप और नील के बीच की दूरी तेजी से कम हो रही थी। उसी समय बिजली के सांप ने अचानक अपना मुंह खोला और नील को एक ही बार में निगलना चाहा, लेकिन नील पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने छलांग लगाई और बिजली के सांप की ओर बढ़ गया। ये दृश्य देखकर राजकुमारी श्रुतिका ने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। उसका चेहरा चिंता से भर गया था, लेकिन तभी पवन सम्राट ने धीरे से कहा, बहुत अच्छा, आप कठिनाइयों का सामना करने का साहस रखते हैं। जब कोई योद्धा साधना करता है तो उसे इस बाधा को पार करना ही पड़ता है। ऐसे में अगर कोई और भी मजबूत बनना चाहता है तो उसे अपने दांत पीसकर उसका सामना करना ही होगा। जिस क्षण नील ने बिजली के सांप की ओर झपट्टा मारा, उसके शरीर पर मौजूद सुरक्षात्मक आध्यात्मिक शक्ति तुरंत ढह गई। बिजली के सांप ने नील की सुरक्षात्मक आध्यात्मिक शक्ति को तोड़ दिया और नील के शरीर पर दबाव डालना जारी रखा। लेकिन इस बार नील के शरीर पर मौजूद तारों की ऊर्जा ने उसे बीच में ही रोक दिया। नक्षत्र युद्ध शरीर एक असाधारण दिव्य शक्ति थी। भले ही नील ने इसके पूर्ण संस्करण की साधना नहीं की थी, लेकिन इसकी शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता था। इस सांप को बनाने वाली बिजली की शक्ति चौथे स्तर के बिजली के नियम से जुड़ी होनी चाहिए, या शायद 5वें स्तर के करीब। मुझे डर है कि नक्षत्र युद्ध शरीर इसका विरोध नहीं कर पाएगा। इस समय नील की आंखें उदासीन थी। वो पहले से ही पूर्ण एकाग्रता की स्थिति में प्रवेश कर चुका था। उसके दिमाग में कोई विचलित करने वाले विचार नहीं थे, इसलिए वो पूरे दिल से इस दैवीय शुद्धिकरण का विरोध कर रहा था। तो क्या होगा आगे, और क्या नील इस दैवीय शुद्धिकरण प्रक्रिया को पार करने में